हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि डे टू डे लाइफ में और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हो, तो आप शायद स्टील स्टॉक्स ही ढूंढ रहे हैं। स्टील आपको हर जगह दिख जाएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, फिर चाहे वो चम्मच हो या किसी बिल्डिंग और ब्रिज के रूप में। स्टील आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। इस वक्त स्टील की मांग 7.5% तक बढ़ सकती है, जिससे ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि स्टील कंपनीज और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे 5 स्टील स्टॉक्स की जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड हमारी लिस्ट में सबसे पहले है 1999 में शुरू हुई गोदावरी पावर एंड इस्पात, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में से एक है। ये एक एंड टू एंड स्टील बनाने वाली कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये कंपनी माइल्ड स्टील वायर बनाने में एक्सेल करती है और इसके अलावा ये स्पॉन्ज आयरन, फेरो एलॉयज और बिलेट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,327 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 640.10 रुपीस और लो 225 रुपीस है। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 52.82 रुपीस, PE 11.60, ROE 19.09% और डिविडेंड यील्ड 0.65% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 770% और 5 साल में करीब 445%। सो व्हाई हैव वी चोजन गोदावरी पावर एंड इस्पात? इस स्टॉक के प्राइस ने पिछले एक साल में 123% का राइज देखा है और इसके कंपैरिजन में इस सेक्टर में 51.9% का राइज हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में FY24 के क्वार्टर 1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36.17% तक बढ़ा है। ये कंपनी आयरन ओर की माइनिंग भी करती है, जो इसके स्टील बनाने के प्रोसेस को एंड टू एंड बना देता है। हमारी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है सारदा ग्रुप की एक कंपनी का और वो है सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स। ये इंडिया में सबसे सस्ते दामों में स्टील बनाने वाली कंपनीज में से एक है। ये कंपनी फेरो एलॉयज की बड़ी एक्सपोर्टर मानी जाती है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का खिताब भी मिला हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,911 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का 52 वीक हाई 256 रुपीस और लो 79.33 रुपीस है। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 183.12 है, PE 1.23, ROE 23.02% और डिविडेंड यील्ड 0.67% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 914% और 5 साल में करीब 545%। So why have we chosen Sarda Energy and Minerals? Sarda Energy एक लो डेट कंपनी है जिसमें FII, FPIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये एक कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक रहा है पिछले 5 सालों में और साथ ही इस कंपनी ने ग्रोथ देखा है नेट प्रॉफिट में विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तीसरा स्टॉक आता है सनफ्लैग ग्रुप की एक कंपनी का। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील ने 1989 में स्टील बनाने की शुरुआत की थी। इसकी प्रोडक्ट लिस्ट में एलॉय स्टील्स, कार्बन स्टील्स, माइक्रो एलॉयड स्टील्स, स्प्रिंग स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स, वॉल स्टील्स और बेरिंग स्टील्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,597 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का 52 वीक हाई 248.95 रुपीस और लो 79 रुपीस है। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 12.16 रुपीस, PE 16.42, ROE 6.58% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह है, 3 साल में करीब 382% और 5 साल में करीब 218%। सो व्हाई सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी? ये कंपनी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने स्टील प्रोडक्ट्स बेचती है, जिनमें टाटा मोटर्स, BHEL, महिंद्रा और मारुति सुजुकी शामिल है। ये एक लो डेट कंपनी है, साथ ही इसका एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 सालों से इम्प्रूव हो रहा है। फोर्थ ऑन आवर लिस्ट इज APL अपोलो ट्यूब्स। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इसकी बाजार में कुल हिस्सेदारी 55% की है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 45,163 करोड़ रुपीस है।
स्टॉक का 52 वीक हाई 1806.20 रुपीज है और लो 990 रुपीज। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 20.45 रुपीज, PE 79.64, ROE 22.06% और डिविडेंड यील्ड 0.31% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस प्रकार है, 3 सालों में करीब 508% और 5 सालों में करीब 1121%। सो व्हाई APL अपोलो ट्यूब्स? कंपनी के FY24 के Q1 को देखें तो नेट प्रॉफिट में पिछले एक साल में 81% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। APL अपोलो ट्यूब्स इंडिया में स्ट्रक्चरल ट्यूब्स मार्केट को डोमिनेट करती है विद अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 55%। ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को तेजी से बढ़ा रही है और 2030 तक इसे डबल करना चाहती है टू 10 MTPA। इसका मेन फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है और कंपनी ने कुछ सालों में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखी है। साथ ही कंपनी नए प्रोडक्ट्स में और दुबई और ईस्ट इंडिया में अपने प्लांट्स बढ़ाने का काम भी कर रही है। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी का। इस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत 1977 में हुई थी। ये कंपनी स्टील, माइनिंग, DRI यानी कि डायरेक्ट रिड्यूस आयरन और पावर के काम में है। इसका महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्लांट कोल पर निर्भर DRI बनाता है जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2,70,000 टन की है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 27,061 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 687.85 रुपीस और लो 163.15 रुपीस है। इसका स्टैंड अलोन TTM EPS 20.70 रुपीस, PE 25.90, ROE 68.35% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस कुछ इस तरह का है, 3 सालों में करीब 5,216% और 5 सालों में करीब 3,610%। सो व्हाई हैव वी चोजन लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी? कंपनी ने सुरजागढ़ में अपने कैप्टिव आयरन ओर माइंस के लिए बड़ा 30 साल का एक्सटेंशन हासिल किया है। लीज अग्रीमेंट जो पहले 2027 तक था अब 2057 तक एक्सटेंड किया गया है और इसके अलावा कंपनी को आयरन ओर निकालने की थ्रेशोल्ड लिमिट को 3 MMTPA से 10 MMTPA तक बढ़ाने का अप्रूवल भी मिल गया है। कंपनी अपने नए कौनसारी प्लांट को शुरू करने वाली है जिसमें वो सालाना 72,000 मिलियन टन मिनरल पे निर्भर DRI बनाएगी। चलिए अब एक बार इन 5 स्टील स्टॉक्स को जान लेते हैं फिर से। ये है गोदावरी पावर एंड इस्पात, सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी, APL अपोलो ट्यूब्स और लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में कोई खतरा नहीं है क्योंकि स्टील कंपनीज देश की इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉलिसीज और अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो जब भी स्टील स्टॉक्स में पैसा लगाएं तो देख लें कि कंपनी इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और कुल मिलाकर कैसा कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन स्टॉक्स में से क्या आप कोई स्टॉक होल्ड करते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।